हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट की इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे वर्चुअलाइजेशन ऑफ मेमोरी। राइट, अब अगर हम बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन की, तो ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वीडियोस में वर्चुअलाइजेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन में जाके आप वो वीडियोस देख सकते हो। वहाँ से आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने बेसिकली डिस्कस किया है कि व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। राइट, अब अगर हम बात करें आज के वीडियो की, तो आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज वर्चुअलाइजेशन ऑफ मेमोरी। सो इफ वी टॉक अबाउट मेमोरी, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज मेमोरी, तो मेमोरी क्या है? कोई भी सपोज सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो इनिशियली उसके अगर बेसिक फीचर्स या बेसिक फैक्टर्स की हम बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक प्रोसेसर्स, memory and different input output devices। राइट, तो प्रीवियसली हम ये प्रोसेसर्स या CPU वर्चुअलाइजेशन डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। आज की बात करें तो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। अब मेमोरी का रिक्वायरमेंट क्या है? कोई भी सिस्टम है अगर यूज़ कर रहा है कोई भी यूज़र, तो उसमें क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है मेमोरी का। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी प्रोसेसिंग हो रही है कंप्यूटर सिस्टम में, मींस कि अगर आप कोई भी डेटा प्रोसेस करना चाहते हो, कोई भी इंस्ट्रक्शंस आप यूज़ कर रहे हो, उसको मूव करना चाहते हो, तो बेसिकली इट रिक्वायर्स सम मेमोरी, जिसकी हेल्प से आप उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके देन आप उस डेटा को, उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकते हो, उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। राइट, तो किसी भी सिस्टम को यूज करने के लिए जैसे हम देखते हैं कि मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी हेल्प से सारी की सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो पाती है। राइट, अब अगर हम बात करें मेमोरी वर्चुअलाइजेशन, तो सबसे पहली चीज़ ये आता है कि क्या नीड है मेमोरी वर्चुअलाइजेशन की। ऐसी कौन सी नीड थी यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से या सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो वर्चुअलाइज्ड फॉर्म में मेमोरी को प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको समझने के लिए हम इस तरीके से देख सकते हैं कि सपोज कोई भी यूज़र है, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम वर्चुअलाइजेशन शॉर्ट में डिस्कस करते हैं तो क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है दैट इज होस्ट, और यहाँ पे एक यूज़र है जो कि डिफरेंट सर्विसेज जो कि होस्ट प्रोवाइड कर रहा है यूज़र को, उन सर्विसेज को यूज़र यूज़ कर रहा है, यहाँ से डिफरेंट सर्विसेज को एक्सेस कर रहा है। राइट, तो अभी क्या है कि यहाँ से कई सारे रिसोर्सेज होते हैं होस्ट के पास, तो उसमें से एक अभी हमें डिस्कस करना है कौन सा, मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सपोज यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि जो रिसोर्स अवेलेबल है होस्ट के पास दैट इज मेमोरी। तो मेमोरी वर्चुअलाइजेशन क्या है बेसिकली? तो मेमोरी वर्चुअलाइजेशन ये है कि जो भी यूज़र है उसका जो भी रिक्वायरमेंट है मेमोरी का, दैट मीन्स कि उसके पास फिजिकली यहाँ पे कुछ ना कुछ मेमोरी पहले से ही अवेलेबल होगा, मीन्स कि जो यूज़र का सिस्टम होगा उसके की कंपोनेंट्स लाइक प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो सारी चीज़ें इसमें पहले से ही होंगी। बट होगा क्या कि सपोज जो मेमोरी यहाँ पे अवेलेबल है यूज़र के पास, इफ दैट मेमोरी इज नॉट सफिशिएंट फॉर प्रोसेसिंग द डेटा और फॉर प्रोसेसिंग एनी इंफॉर्मेशन और फॉर प्रोसेसिंग एनी इंस्ट्रक्शन, तो इट रिक्वायर्स सम एडिशनल मेमोरी। तो अभी कंसेप्ट क्या है कि इफ द यूजर रिक्वायर्स एडिशनल मेमोरी, तो क्या ये पॉसिबल है कि बार बार यूजर वो जो एडिशनल मेमोरी का रिक्वायरमेंट है उसको परचेज करके यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है? नहीं, क्योंकि इतना इजी नहीं है किसी भी मेमोरी को बार बार परचेज करना। मीन्स उसका क्या है, एडिशनल कॉस्ट आएगा कि अगर कोई भी एडिशनल मेमोरी यहाँ पे हम ऐड करते हैं अपने सिस्टम में, तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी इस पर्टिकुलर सिस्टम का कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। राइट, तो यूजर क्या चाहता है कि कोई इस ऐसा मैकेनिज्म मिल जाए जिससे कि बार बार जो भी मेमोरी है वो उसको परचेज ना करना पड़े। मींस कुछ टाइम के लिए अगर कहीं से उसको सपोज रेंट बेसिस पे कुछ सर्विसेज अगर मिल जाए तो क्या होगा, अगर इसको हम कंपेयर करें ओरिजिनल जो कॉस्ट है मेमोरी का, तो अगर रेंटेड मेमोरी होगा तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली उसका प्राइस, वो जो एक्चुअल मेमोरी का प्राइस है उससे कम होगा। राइट, तो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू हम क्या करेंगे कि जो भी ये मेमोरी एरिया अवेलेबल है होस्ट के पास से, राइट, तो यानी कि जो होस्ट का ये फिजिकल मेमोरी एरिया है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एक ये होस्ट है, ये होस्ट का मेमोरी दैट इज फिजिकल मेमोरी ऑफ द होस्ट। राइट, तो इस मेमोरी को
डिफरेंट यूजर्स, मीन्स कि अगर सपोज यहाँ पे कोई यूजर 1 ये अवेलेबल है, या कोई यूजर 2, या कोई यूजर 3, ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट यूजर्स अगर यहाँ पे हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं इस होस्ट से कि इसको एडिशनल मेमोरी का रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में क्या होगा, जो भी होस्ट है, होस्ट के पास भी क्या है, एक लिमिटेड एरिया है मेमोरी का, तो एक साथ वो क्या कर सकता है, किसी एक बार में किसी ना किसी एक यूजर को ही तो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो इस केस में जिसमें कि इफ मल्टीपल यूजर्स हैव रिक्वेस्टेड फॉर द सेम मेमोरी एरिया, तो उस केस में वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन, कि यहाँ पे कंसेप्ट आएगा वर्चुअलाइजेशन का, जिसकी हेल्प से क्या करेगा, जो भी फिजिकल मेमोरी एरिया उसके पास अवेलेबल है वो प्रोवाइड करेगा डिफरेंट यूजर्स को, यानी कि इस मेमोरी एरिया का डिफरेंट वर्चुअल मशीन क्रिएट किया जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, एक ही वर्चुअल मशीन 1 है, इसी तरीके से ये वर्चुअल मशीन 2, इसी तरीके से 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स कैन बी क्रिएटेड, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उस पर्टिकुलर यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड कर जा सकती है, राइट। तो दिस कंप्लीट प्रोसेस, जिसमें कि होस्ट जो भी फिजिकल मेमोरी उसके पास अवेलेबल है वो प्रोवाइड करता है डिफरेंट यूजर्स को, मल्टीपल यूजर्स को मेमोरी प्रोवाइड करता है, उसका एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो दिस प्रोसेस इट इज नोन एज वर्चुअलाइजेशन ऑफ मेमोरी, राइट। अब अगर हम कंप्लीट प्रोसेस की बात करें तो इसमें मेमोरी एरिया क्या है, जो भी मेमोरी अवेलेबल है। अब इस तरीके से तो नहीं पॉसिबल है कि डिफरेंट इसका अगर वर्चुअल मशीन क्रिएट किया जा रहा है तो उस वर्चुअल मशीन में क्या होगा, एक्चुअली जो भी यहाँ पे मेमोरी एरिया है उसको अगर यूजर को प्रोवाइड किया जा रहा है तो बेसिकली क्या मैकेनिज्म यहाँ पे यूज होगा जिसकी हेल्प से ये मेमोरी एरिया यूजर को प्रोवाइड किया जा सके। तो इसके लिए बेसिकली इस प्रोसेस में 2 की कंसेप्ट्स आते हैं, फर्स्ट इज मैपिंग एंड सेकेंड इज शैडो पेज टेबल। नाउ अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज मैपिंग, तो मैपिंग बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, जो भी यहाँ पे फिजिकल एरिया, फिजिकल मेमोरी एरिया अवेलेबल है उसका मैपिंग करेगा किसमें, जो भी डिफरेंट यहाँ पे यूजर्स हैं, मींस उसके पास क्या होगा यहाँ पे कि जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है गेस्ट वर्चुअल मेमोरी एंड गेस्ट फिजिकल मेमोरी, राइट। यानी कि इनिशियली जो यूजर के पास खुद का फिजिकल मेमोरी अवेलेबल है और यहाँ से जो मेमोरी, जो एडिशनल मेमोरी का रिक्वायरमेंट है यूजर को, तो वो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ सम मैपिंग ये मेमोरी एरिया प्रोवाइड किया जाएगा किसको, यूजर को। तो इस तरीके से मैपिंग की हेल्प से जो भी डिफरेंट यानी कि जो कि मेमोरी एरिया होस्ट के पास अवेलेबल है, तो विद द हेल्प ऑफ सम मैपिंग, जिसमें कि क्या होगा, बेसिकली फिजिकल एड्रेस, जो फिजिकल मेमोरी एरिया है उसको लॉजिकल एड्रेसेस में कन्वर्ट करके वो यूजर को प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरीके से उस पर्टिकुलर मेमोरी को डिफरेंट यूजर्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट हो गया मैपिंग का। अब अगर हम बात करें शैडो पेज टेबल, तो शैडो पेज टेबल का कंसेप्ट ये है कि अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर आपको याद हो कि पेज टेबल पढ़ा, तो बेसिकली पेज टेबल क्या होता है कि जो भी मेमोरी है उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट पेजेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जिससे कि हर एक जो भी एरिया उसका एक पेज नंबर होता है, 1 2 3 मीन्स इस तरीके से पेजेस के फॉर्म में डिवाइडेड होती है और इसी की हेल्प से प्रोसेसिंग की जा सकती है कि मीन्स यूजर को जो भी रिक्वायरमेंट होता है मेमोरी का, तो इन पेजेस के फॉर्म में उसको मेमोरी एरिया प्रोवाइड किया जा सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि व्हाट इज शैडो पेज टेबल, तो बेसिकली जो पेज टेबल है वो क्या है, जितने भी डिफरेंट पेजेस हैं उसका एंट्री, मीन्स उसका यहाँ पे एंट्री प्रोवाइड करते हैं कि अगर सपोज पेज 0 इसका कुछ आईडी होगा सपोज 1, इसी तरीके से पेज 1 इसका कुछ आईडी होगा सपोज पेज 2, इसी तरीके से पेज 3 इसका पेज 2 इसका कुछ आईडी है सपोज 3 एंड सो ऑन। तो पेज टेबल बेसिकली क्या करता है कि जितने भी डिफरेंट मेमोरी को जितने भी डिफरेंट पेजेस के फॉर्म में हमने डिवाइड किया है उसका एंट्री इसमें स्टोर करता है। तो ये तो है कि अगर इनिशियली कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है जो यूजर का सिस्टम है उसमें इनिशियली जो मेमोरी का है रिकॉर्ड वो किसकी हेल्प से रख सकता है, पेज टेबल की हेल्प से, राइट। अब अगर हम बात करें शैडो पेज टेबल की, तो शैडो पेज टेबल क्या होता है, यहाँ पे जो VMM यूज हो रहा है यानी कि हाइपरवाइजर, तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो फिजिकल मेमोरी है इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, डिफरेंट वर्चुअल मेमोरी में। तो वो वर्चुअल मेमोरी का जो कन्वर्जन है या मैपिंग हो रहा है फिजिकल मेमोरी का
वर्चुअल मेमोरी में, तो वो क्या होगा, उसका भी तो कहीं ना कहीं कोई एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो बेसिकली हाइपरवाइजर वो जो पेज टेबल मेंटेन करता है, मींस कि ये जो VMM है ये जो भी पेज टेबल मेंटेन करेगा जिसमें कि जो भी यहाँ से मैपिंग होगी उसका रिकॉर्ड इसको मेंटेन किया जाएगा कि कौन सा पेज, कौन सा मेमोरी एरिया किस यूजर को यहाँ पे एलोकेट हो रहा है, और इसके बाद दूसरा जो मेमोरी एरिया है वो किसी दूसरे यूजर को एलोकेट हो रहा है, एंड सो ऑन। तो ये क्या होगा कि हाइपरवाइजर अपने एंड से जो भी यहाँ पे पेज टेबल मेंटेन करेगा, दिस इज नोन एज शैडो पेज टेबल, राइट। तो ये कंसेप्ट है कि व्हाट इज शैडो पेज टेबल एंड मैपिंग। तो अगर हम मेमोरी वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं तो दीज आर द वेरियस कंसेप्ट जो कि यूज किए जाते हैं प्रोसेस ऑफ मेमोरी वर्चुअलाइजेशन में, राइट। तो ये सारी चीजें थी जिसमें बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि मेमोरी वर्चुअलाइजेशन क्या है कि इनिशियली होस्ट साइड से जो भी मेमोरी अवेलेबल है उसका वर्चुअलाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट यूजर्स को विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मशीन डिफरेंट मेमोरी एरिया प्रोवाइड किया जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। और टू कंसेप्ट्स हैं, फर्स्ट इज मैपिंग। मैपिंग में क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो भी यहाँ पे मेमोरी एरिया है उसको पेजेस के फॉर्म में डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि एक एड्रेस स्पेस से दूसरे एड्रेस स्पेस में जो भी कन्वर्जन हो रहा है, तो दिस इज नोन एज मैपिंग। और शैडो पेज टेबल की बात करें तो शैडो पेज टेबल क्या है, जो हाइपरवाइजर जो पेज टेबल मेंटेन कर रहा है, दिस इज नोन एज शैडो पेज टेबल, जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो मेमोरी यहाँ से ट्रांसफर हो रही है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि कौन सा पेज नंबर, उसका ID क्या है, कहाँ पे एलोकेट हो रहा है, कब वो फ्री हो रहा है, और उसका फिर नेक्स्ट वो किसको एलोकेट हो रहा है। मीन्स कि अगर हम पेज फॉल्ट्स की भी बात करें कि सपोज कोई यूजर अगर यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है किसी पेज को और वो मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो उसका रिकॉर्ड भी ये सारा ये शैडो पेज टेबल की हेल्प से ही हाइपरवाइजर मेंटेन कर सकता है, राइट। तो दीज आर द वेरियस थिंग्स जो कि मेमोरी वर्चुअलाइजेशन में यूज होती हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।